नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसके चलते भी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली। उससे पहले रेट कट हुआ था, उसका भी न्यूज का असर था। तो निफ्टी ने आज 148 पॉइंट, सेंसेक्स 452 पॉइंट और बैंक निफ्टी 182 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुए। तो क्या ये रैली है वो कंटिन्यूसली अपने को नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलेगी, फिर यहीं से वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा? इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की कि किस तरीके से मार्केट है वो नेक्स्ट वीक का परफॉर्म करेगा। साथ के साथ मंडे को क्या एनालिसिस रहेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज निफ्टी में क्या हुआ था? निफ्टी में देखिए, यहां से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और यहाँ सस्टेन किया तो यहाँ एक अपना रेजिस्टेंस था 26,037 का लेवल, और वहां से स्पेनिंग कैंडल बनी और स्पेनिंग कैंडल के एसएल के साथ में वापस से जो फर्स्ट 5 मिनट का सपोर्ट था और सपोर्ट पे मार्केट आया, वहां से ट्रेंड चेंज हुआ, इन्वर्टेड हैमर, फुल बुलिश कैंडल बनी और वापस से अपर साइड एक यहाँ पर एक मार्केट ने रेंज है वो बना ली थी, और उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा सा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। अब बात करते हैं कि निफ्टी में वीकली एनालिसिस में क्या होगा। नेक्स्ट वीक है वो मार्केट कहां तक जा सकता है, क्योंकि यदि 9 डेमा की बात करें, 20 डेमा की बात करें, आज मार्केट ने 25,938 का लो लगाया था। और कल हमने बात करी थी कि यदि 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर मार्केट चलेगा तो फिर हम बाय ऑन डिप्स में हो जाएंगे, क्योंकि पहले 50 डेमा का सपोर्ट ले रहा था और 20 डेमा है वो एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब वीकली एनालिसिस में यदि हम अबाउ साइड की बात करें तो अपना 26,119 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और अप्रोक्सीमेटली 26,265 और 26,328 का लेवल है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि नेक्स्ट वीक मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ में अपना रुख करता है तो 25,917 सेकेंड सपोर्ट रहेगा, 25,743 और 25,743 का लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर 25,507 तक के डाउन ट्रेंड के वीकली एनालिसिस में निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि मंडे को निफ्टी का क्या सेटअप बनेगा। दोस्तों, गैप अप होता है तो क्या करना है, गैप डाउन होता है तो क्या करना है। आज निफ्टी 50 में आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 36 ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 14 ने नेगेटिव में क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, इटरनल, अल्ट्रा सेमको अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की यदि बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्सेल, सन फार्मा, आईटीसी अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 12 स्टॉक्स में 5 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। जो रेड में क्लोज दे वो माइनर क्लोजिंग हुई है, और जबकि टॉप गेनर में आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक ये अपने टॉप गेनर रहे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को मंडे को किस तरीके से अपने ट्रेड का सेटअप बनाना है। यदि निफ्टी 26,077 का लेवल ब्रेकआउट करती है, 26,078 का लेवल ब्रेकआउट करती है और अबव की साइड में चलना स्टार्ट करती है तो फिर 26,128, और सेकंड रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए रहेगा 26,164, और उस लेवल का भी ब्रेकआउट होता तो 26,200 तक के लेवल से वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब ध्यान क्या रखना है, यदि गैप अप होता है 26,078 या 26,128 के आसपास मार्केट आपको दिखाई देता है, तो वहां पर हमको देखना है कि क्या ट्रेंड रिवर्सल, कोई कैंडल तो नहीं बन रही, क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। यदि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो फिर वहां से अप डाउन ट्रेंड में रहेंगे। यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली जारी रहता है तो फिर नेक्स्ट लेवल्स आने की पूरी संभावना रहेगी। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 25,988 का लेवल एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट यदि इसको ब्रेक डाउन करता है और डाउन साइडेड की तरफ में चलता है तो फिर अपने को फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,953 का, और सेकंड सपोर्ट रहेगा 25,917। 25,917 का लेवल यदि निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है तो डायरेक्टली 25,000
878 तक के लेवल्स आते हुए निफ्टी में नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के वीकली एनालिसिस की बात करें तो अभी मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है और यहां से 85,653 का लेवल एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। उसको ब्रेकआउट करता तो 86,078 का लेवल है वह एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों डिस्क्लेमर मैं आप सभी को बता देता हूं, ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में 84,668 वीकली एनालिसिस में फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट रहेगा 84,220 का लेवल। तो मार्केट इसी रेंज में ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मंडे को क्या करना है, मंडे के ट्रेड का सेटअप की बात करें, मंडे के ट्रेड के लिए 85,398 का लेवल है एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। केप अप ओपनिंग होता है तो देखना है कि यहाँ से क्या ब्रेकआउट होता है और यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर सेंसेक्स में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 85,488 और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 85,599 और इस लेवल का भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 85,716 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्प्ले पे जो नंबर है वहां पर आप मैसेज करके मुझे डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स ले सकते हैं। यदि आप लिंक करके उसमें ट्रेड करते हैं तो आपको फ्री कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास है वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और बैंक सेंसेक्स का सपोर्ट की बात करें तो 85,117 का लेवल एज ए सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ से सपोर्ट सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 84,968 और 84,968 का भी ब्रेकडाउन होता है तो 84,772 तक के लेवल्स है वो फिर सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का मंडे को क्या ट्रेड का सेटअप रहेगा, 59,545 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और मार्केट अबव साइड में चलता है यहाँ से तो फिर क्या होगा, 59,658 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 59,790 और यहाँ से भी मार्केट में कंटिन्यूसली यदि ब्रेकआउट देखने को मिले तो 59,860 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन ट्रेंड का तभी हम सेटअप अपना चेंज करेंगे जब 59,285 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि फिर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। और दोस्तों जब भी आप इंट्राडे ट्रेड का अपना सेटअप करें तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो मार्क करिएगा और उसके हाई लो के बेस पे ही आप अपने ट्रेड का सेटअप वो कर सकते हैं। 59,285 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है तो 59,146 बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 59,029 और 58,890 तक के लेवल्स है वह फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे क्या सिनेरियो थोड़ा सा अलग बना हुआ है, क्योंकि डेली चार्ट पे कौन सी कैंडल बनी है, स्पिनिंग कैंडल। और स्पिनिंग कैंडल में क्या होता है कि बायर और सेलर है वो दोनों ने मार्केट को अपर और डाउन साइड में ले जाने के लिए अच्छा खासा दमखम दिखाया, पर मार्केट का अनसर्टेनिटी बैंक निफ्टी में अभी बनी हुई है। यदि इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट का रुख अपर की साइड, यदि लो ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर मार्केट वापस से 58,890 तक के सपोर्ट लेने के लिए बैंक निफ्टी है वो आ सकता है। तो उसका भी दोस्तों आप ध्यान रखते हुए ये अपनी ट्रेड का सेटअप करिए। यदि हम बात करें निफ्टी मिड कैप की तो निफ्टी मिड कैप में वीकली एनालिसिस में 14,012 और 14,109 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन ट्रेंड की बात करें तो अभी यहाँ पर 13,530 का लेवल है वो इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो क्या यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बनेगा, तो क्या ये पैटर्न बनने के लिए 13,000 जो 600 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ से फिर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक डाउन है वो अपने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 14,100 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट
एज ए रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो दोस्तों आप लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका बेनिफिट है वो मिल सके। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।